बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। बिहार में क्या कुछ होने वाला है, यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि जेडीयू के अपने घर से कई चीजें गड़बड़ी के संकेत दे रही हैं। क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू से कुशवाहा विदाई लेने की तैयारी कर रहे हैं? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का दर्द एक बार फिर छलका है। जेडीयू में अपनी अनदेखी से आहत कुशवाहा आज मीडिया के सामने आए और अपना दर्द बयां किया। बड़ी बात यह भी है कि कुशवाहा का कहना है कि नीतीश को कमजोर करने के लिए उनके खिलाफ साजिश हो रही है। कुशवाहा की यह भी मांग है कि नीतीश आरजेडी के साथ हुई डील का खुलासा करें। तो आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि संसदीय दल के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो इन दिनों जेडीयू अध्यक्ष से, जेडीयू के प्रबंधन से और जेडीयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कुछ रूठे नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब सवाल किया गया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तो उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ न पूछा जाए, वो कुछ भी बोलते हैं। और से आधिकारिक रूप से यह बात कही जा रही है कि डील हुआ है, गठबंधन बनाते समय डील हुआ है। अब क्या डील हुआ है आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या डील हुआ है। और यह साजिश उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ नहीं है, यह साजिश सीधे नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। उपेंद्र कुशवाहा को दरकिनार करने का मतलब कि नीतीश कुमार जी को कमजोर करना। नीतीश कुमार जी के साथ उपेंद्र कुशवाहा मजबूती से खड़ा रहता है। उनके ऊपर जब प्रहार होता है तो उपेंद्र कुशवाहा उस प्रहार को झेलने के लिए नीतीश कुमार जी से आगे आकर अपने ऊपर झेलता है। यह बात कुछ लोगों को ठीक नहीं लगती है। इसलिए आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से भी हम कहना चाहते हैं कि साजिश को आप समझिए, आप जब जरूरत समझिए उपेंद्र कुशवाहा को बुला लीजिए, हम बैठकर आपके साथ बात कर सकते हैं, बुला लीजिए। और नहीं तो हम यह भी कहना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि आप पार्टी की एक मीटिंग बुला लीजिए और पार्टी की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि क्या डील हुआ, क्योंकि आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अध्यक्ष जी ने कहा कि अब नीतीश जी जाएं और जल्दी से ओथ दिलाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेता को। तो यह क्या डील है इससे संबंधित अगर सार्वजनिक रूप से कहने में दिक्कत है तो आप पार्टी की मीटिंग बुला लीजिए और उसमें चर्चा कर लीजिए कि क्या डील हुई है। तो सुना आपने किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मीडिया के कैमरों के सामने अपनी पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। यह बात अलग है कि कुशवाहा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों में इशारे ही इशारे में वो अपनी खिलाफ हो रही अनदेखी का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन कुशवाहा के दर्द पर नीतीश फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आज जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बारे में सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। कौन सा गठबंधन? ना उनके किसी बात पर मत पूछिए, वो छोड़ दीजिए। जो मन में आवे बोलते रहे, वहीं से पूछिए। कोई हमारी पार्टी का कोई आदमी कुछ नहीं बोलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से अपनी ही पार्टी के नेता के बयानों पर फिलहाल किनारा करते नजर आ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन सवाल इसको लेकर खड़ा हुआ है लगातार कि क्या जेडीयू के अपने घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। और इसी सवाल के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार, सीधे पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर बरकरार है कि ये जो गठबंधन बना उसको लेकर जेडीयू के अपने ही घर से सवाल उठ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों से फिलहाल नीतीश कुमार किनारा कर रहे हैं। आखिर क्यों? बिल्कुल, हमारे साथ कर्पूरी जयंती के अवसर पर जमा खान जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में वो हैं, साथ ही पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह हैं, राणा रणधीर जी हैं और सुमित कुमार सिंह हैं जो मंत्री हैं कैबिनेट में। आज यहाँ पर कर्पूरी बापू सभागार में कर्पूरी जयंती पर बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, बड़ी भीड़ आई है। चलिए इन सवालों का जवाब सीधे मंत्री जी से ले लेते हैं और पूर्व मंत्री से भी ले लेते हैं। जमा खान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि महागठबंधन बनते समय क्या डील हुई थी इसका खुलासा होना चाहिए और नीतीश कुमार पर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ अकेले वो खड़े हो रहे हैं। देखिए, मामला बड़े नेताओं का है। जहाँ तक सवाल महागठबंधन परिवार का है, महागठबंधन परिवार का वो अंग है, हम लोगों के साथ हैं
और नेता का, हमारे नेता का सिर्फ विकास से मतलब रहता है। आप जानते हैं वो तो विकास के नाम पर तो देश और दुनिया जानती है, और विकास के नाम पर आज चाहने वाले। क्या डील हुई है, कुछ पता है? ये मुझे नहीं मालूम, बड़े नेता हैं हम लोग, गार्जियन अभिभावक लोग हैं, वो लोग बात करेंगे। हम लोग कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता रूपी काम करते हैं। इतना मैं कहना चाहता हूँ, आप पटना की आज भीड़ देख लीजिए कि इतने चाहने वाले हमें नेता के कार्यों को देखते हुए पूरे इस ठंडे के मौसम में भी लोग पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर जो हमारे ठंड के मौसम में राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री जयकुमार जी से आपसे ले लेते हैं, क्या रहस्य है, बताइए, गठबंधन में क्या डील हुई थी और उपेंद्र कुशवाहा क्यों ऐसी बात कह रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी जब थे तभी एक गठबंधन बना, सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री के रूप में माननीय तेजस्वी जी काम कर रहे हैं। तो ये काम कर रहे हैं, आज ये कौन सी डील की बात कही जा रही है? गठबंधन होती है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर। हमारी आइडियोलॉजी एक है, हम उस विचार। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री, यही डील हुई है कुछ दिनों बाद और ये केंद्र में जाएंगे। ये कौन बोल रहा है वो सवाल नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि दो हस्तियों ने मिल करके ये गठबंधन बनाया है। एक पार्टी की हस्ती है माननीय लालू जी और तेजस्वी जी, दूसरा हस्ती है नीतीश कुमार जी। आपको लग रहा है सुमित जी कि जिस तरह से गठबंधन में आपके घमासान तो है ही, सुधाकर सिंह जिस तरह की बातें कह रहे हैं, चंद्रशेखर कह रहे हैं, इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या डील हुई और नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश हो रही है, क्या इसका नुकसान पार्टी को होगा? देखिए, ये तो पार्टी के बड़े नेता बैठकर तय करेंगे। हम लोग अभी उतने सीनियर नहीं हुए हैं, लेकिन इस तरह के भाषाओं से बचना चाहिए। और हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी बैठकर सब समस्या का हल निकाल लेंगे। आपको लग रहा है कि दोनों नेताओं को बैठना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री तो हम लोग के अभिभावक हैं और वो समय समय पर इस तरह की बैठक करते भी रहते हैं। पार्टी क्या कमजोर हुई है राणंदी जी? बिल्कुल नहीं। जिस नेतृत्व के हाथ में जनता दल यूनाइटेड को हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने सुपुर्द किया, परम आदरणीय ललन बाबू, जो समता काल के समय से आज तक अपना कीमती वक्त गुजार करके अभी जो चल रहा है, अभी की बात बताइए। जो नीतीश कुमार इतना बार उलट पुलट किया है, उससे पार्टी कमजोर हो रही है? हमारे नेता उलट पुलट नहीं करते हैं। जब भी बिहार के हित में जनता जो चाहती है, हमारे नेता बिहार के हित में वो फैसला करते हैं। इसको उलट पुलट नहीं कहिए। जमा खान जी, क्या लग रहा है कि पार्टी के अंदरूनी कलह जो है वो नुकसानदेह होगा? कोई ऐसी कलह नहीं है। हमारा गठबंधन परिवार बहुत मजबूत परिवार है। परिवार लंबा चौड़ा होता है, कहीं कोई बातें हो जाती है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं, पूरा गठबंधन मजबूत है। निश्चित तौर पर 24 की लहर बन चुकी है। कुशवाहा जी को क्या बात करनी चाहिए नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार जी को उनसे बात होनी चाहिए? ये तो होनी चाहिए। गार्जियन सबके हम लोगों के हैं, उनके भी गार्जियन है। लगता है कि कुशवाहा जी के इस बयान से नुकसान पहुंच सकता है? दोनों अगर अलग अलग रास्ते जाते, दोनों लोग बैठ कर बात कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। सब लोग हम लोग एक हैं। सब लोग एक हैं। एक आखिरी सवाल कि ये जो लव कुश की बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि कुशवाहा जो है वो और नीतीश कुमार अगर दोनों अलग हो जाते हैं तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, तो समता पार्टी के मूल में ही मैं कई बार हम लोगों ने बोला है कि समता पार्टी के मूल में लव कुश समीकरण था। सवर्ण आभूषण के तरह सजे हुए थे और शीर्ष की कुर्सी पर आए। नुकसान पहुंचेगा ना, जिस तरह से सवाल उठ रहा है? निश्चित है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोगों ने कुशवाहा लव कुश पर जो फोकस किया है, आप देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हमारा उमेश कुशवाहा जी है। लव कुश जो है वो साथ रहे। ये यहाँ जितने तमाम नेता हैं वो ये चाहते हैं कि ये जो झगड़ा हो रहा है, जिस वजह से भी हो रहा हो, उसे बंद होना चाहिए और दोनों नेताओं को मिलजुल करके बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन मामला जो है वो बिगड़ता ही जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। ललन सिंह भी, उनसे भी अभी मेरी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो जाहिर है कि अब अगले कदम का हर किसी को इंतजार है कि अगली बार कौन क्या कदम उठाता है। जाहिर तौर पर प्रकाश, निश्चित रूप से जब अपनी ही दांत से अपने जबान कट जाती है तो आदमी शिकायत नहीं कर पाता है, आह करके रह जाता है। और कुछ वैसी ही स्थिति फिलहाल नीतीश कुमार की नजर आ रही है बिहार की राजनीति में, क्योंकि उन पर सवाल पहले उनके करीबी आरसीपी सिंह ने उठाए और उसके बाद वो अलग हुए और अब उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।